हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर आप लोग मेरी वीडियोस पे व्यूज़ करोगे, लाइक कमेंट शेयर करोगे तो मैं तो वैसे ही अच्छी हो जाऊंगी। तो आज हमारा इंग्लिश का वाइवा है जो कि होने वाला है TV5 के अंदर में, जो बायोटेक डिपार्टमेंट है। तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों को भी लेके चलूँ। सो कम। ये है जीजू का बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एंड इट इज़ ऑल्सो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एंड इंग्लिश डिपार्टमेंट भी इसी के अंदर में है। इसके जस्ट सामने एक और डिपार्टमेंट है जो कि ये है। और ये यहाँ का ग्राउंड फ्लोर है। देन उसके बाद ये है फर्स्ट फ्लोर। ये है सेकंड फ्लोर जहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं मास कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो इंग्लिश। बट इंग्लिश पढ़ के भी बोलना तो हमें हरियाणवी ही है। और ये बालक यहाँ बैठ के मैम का वेट कर रहे थे क्योंकि मैम हमें बुला के किसी और ही डिपार्टमेंट का वाइवा ले रही थी। और हम सोच तो बहुत कुछ रहे थे पर हम कर ही क्या सकते हैं क्योंकि मैम के हाथ में अब 20 नंबर जो हमें इंटरनल में मैम देगी। और यहाँ पे ये लड़की आपको लग रहा होगा कि गॉसिपिंग कर रही है, बट नहीं, ये तैयारी कर रही है कि हम यहाँ से कैसे भागे। और फाइनली वहाँ से वाइवा दे के मैं फटाफट वहाँ से निकली और फिर हम चले अपने घर को। और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम अपने घर पे जा रही थी और रास्ते में मैंने करी थी दिल भर के चुगलियाँ। जैसा कि आपने मेरे पहले ब्लॉग्स में देखा होगा कि मेरा थोबड़ा बदतर हो रखा है, मतलब हद से ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो फिर मैंने ली थी एक स्किन स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट, पर हम वहाँ पे हो चुके थे बहुत ज़्यादा लेट। पर मेरे हो रखी थी बहुत ज़्यादा भड़क कि मेरे को तो डॉक्टर को दिखाना ही है। फिर मेरी फैमिली लेके आई मेरे को इस हॉस्पिटल में क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्टर बैठता है वो मेरी फैमिली का नॉन है। और यहाँ पे जब मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली तब मुझे पता चला कि यहाँ पे डॉक्टर की फ़ीस सिर्फ 100 रुपये है। आई रियलाइज्ड कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, यहाँ पे कोई भी दिखा सकता है आके। और ये था इस हॉस्पिटल का फ्रंट व्यू। एंड हॉस्पिटल के ऊपर में जस्ट एक लाइब्रेरी भी है पढ़ने के लिए। और इसके जस्ट सामने मुझे एक जूस बनाने वाली भैया दिख गए थे, तो मैंने सोचा कि डॉक्टर के पास जाने से पहले मैं अपनी स्किन को थोड़ा चमका लेती हूँ जूस पी के। और यहाँ पे लोग बैठ के डॉक्टर का वेट कर रहे थे और मेरा नंबर आ गया था। फिर मैं यहाँ से भी निकल जाऊँगी फटाफट। और घर पे आते ही मैंने देखा कि ये उठ चुका था। फिर मैंने इसके साथ की थोड़ी सी मस्ती। बट अभी ये फ़ोन देख रहा था तो इसका बिल्कुल भी फोकस नहीं था मेरे ऊपर। और भाभी अपने मायके से आई थी और वो इतना सारा सामान लेके आई थी। एक बात बताओ, इतना घर खाली करके लाए हो? फतेहबाज वाला घर पे मजदूर हायर कर ऑफिशियल पैदा किया हुआ मजदूर। ऑफिशियल मजदूर के लिए एक लाइक कर दो। सब्सक्राइब भी। इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ। भाई चलो जाओ। ये जिम का क्लोज है। मैंने दोस्त बाहर इंतजार कर रही ऑफिशियल मजदूर। इतना एक्टिव मजदूर, मैं इससे बॉडी बिल्डर बनता हूँ। इतना एक्टिव मजदूर। ए पर पता है ना तू माइनर है मजदूर बनने के लिए। फिर भी मैं काम करके मेरा पेट पालता हूँ। जाओ जाओ। इतना क्या लेके आए हो भाभी? क्या है इतना? क्या है? प्रमोद बोलता है भाभी जी ये ले आना, ये भी डालना, ये भी डालना। गाड़ी में कितनी मुश्किल से लाया मैंने सामान। तो हेलो गाइस, ये है हमारी चाय पत्ती का ब्रांड ब्लैक सिटी। और लेने के लिए कीजिए कमेंट।
होम एंड डिलीवरी मजदूर, इकलौता मर्दानी मजदूर। वेदी फेंक दो इसको, फेंक दो इसको नीचे, नीचे गिरा दो वेदी, वेदू। तो ये खा ले। इसने 2 बाइट खाया, सारे में ये मैगी है ना मसाला फ्यूजन है। ठीक है ऐसे ही। अब भाई मैंने कौन पे थारगा में 2 दुकान पर आगे गाड़ी चलाने की मेरी हिम्मत को नहीं हुई। तो पैदल लिया मार गाड़ी के। तेरे को मैगी और मैगी फ्यूजन का डिफरेंस नहीं पता क्या है वो मसाला फ्यूजन। मैं गाड़ी लेके गया था ना, मेन दिक्कत ये है तो मैं गाड़ी समझ में आ गई। उसको मैं मना कैसे करूँ। 5 से 10 लाख रुपए की गाड़ी में बैठ के गया तो 10 रुपए में मैगी नहीं ले सकता मैं। तो ये मैगी है ही नहीं। तो उस दुकानदार को तो नहीं पता। क्या नहीं पता? वो उसने तेरे को बेवकूफ बना दिया 10 लाख के गाड़ी वाले को। हमने उसको बेवकूफ बनाया, कौन मालूम? दिमाग हम खराब हमारी है तेरा। बेइज्जती नहीं करा गए। 20 रुपए का आगे आगे हो। हर एक पास का चरम। वो बुआ वाला ना, हाँ। मैं इसको कहा था, मैं कहा ये वाइट मतलब लाइट कलर का मत पहने, ब्लैक वाली पहन ले, ये ना खराब हो जाए। बोले नहीं नहीं, मैं कोई इसको तो बस देखना था कि मैं भाभी का देवर हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ। स्मार्ट बन के गया था। समाज बन के गया था, आया था वो बुद्धू। केरमपुर में बुद्धू बन के आया था। केरमपुर की लड़कियां नहीं पटी क्या इससे? नहीं, ये पत्ती में इतना कहा था, कोई पसंद नहीं मुझे। तो भाई खुद का बिजनेस ऐसे ही थोड़ी ना चलता है। ओहो, एक लड़की तो पटा के आ नहीं पाया, तूने क्या ही उखाड़ लिया? मौका और मिलेगा। स्कूटी पे लेके चलेगा? जा तेरे पापा से गाड़ी ले ऊपर से, उसमें लेके चलूँगा। गेट खोल ले चुप गाड़ी। नहीं, मेरे को सच्ची में लगा पैदल जाएगा। जाए आइटम की एड्रोस भी चल रही है। दे भी देंगे, चलानी आनी चाहिए, तेरे में दम होना चाहिए चलाने का। दम है, लेके आ। शिफ्ट चला ले, जब ये नहीं चलेगी। ये बात हम ना वुमेन्स हैं। हाँ तो है। और फिर अभी हम आए थे CSC सेंटर में, हमें कोई फॉर्म फिलअप्स करवाने थे, कुछ डॉक्यूमेंट का भी काम था और इसका आने का बिल्कुल मन नहीं था। मैं ज़बरदस्ती उठा के लेके आई थी इसको। और फिर मैंने यहाँ से कुछ फ़ोटोज़ निकलवाई जो कितनी प्यारी लग रही थी। हम जब भी इस वाले CSC सेंटर में आते हैं, भैया इसको अपने साथ ही बिठा देते हैं और काम करवाते हैं। भैया भी लाइक, मैं अकेला क्यों करूँ, तू भी कर। मैं पहले जब घर आई थी तब ये फिर सो रहा था, फिर मैं बाहर चली गई थी। फिर जब मैं दोबारा आई तब ये फिर फ़ोन देखने लग गया, और अभी जब मैं फिर दोबारा से घर पे आई तो ये बेचारा फिर से सो गया। मतलब आज मेरे को इसके साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, टाइम स्पेंड करने का। पर कोई बात नहीं। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट वेदू, टाटा, बाय बाय।